हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं फिर आप लोगों से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूँगी। आइए अब हम गिलगित पाकिस्तान के विषय में बात करते हैं। पाकिस्तान के द्वारा यह घोषणा की गई है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। हमें ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा विभिन्न अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गिलगित और बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। आइए अब हम गिलगित बाल्टिस्तान पर चर्चा करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी क्षेत्र है। 1947 में जब पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया था, उसके बाद यह पाकिस्तान के नियंत्रण में है। गिलगित बाल्टिस्तान में के एक सीमित शक्ति की विधानसभा है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के निर्देश पर कार्य करता है। यदि पाकिस्तान इसे पूर्ण प्रांत का दर्जा देता है तो पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा। इसी प्रांत से चीन और पाकिस्तान के बीच बनाए जा रहे आर्थिक गलियारा का रास्ता भी होगा। तो यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं, चीन के द्वारा जो आर्थिक गलियारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें उसके अनुसार भी गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार पद पर भारतीय राजस्व सेवा के 1988 बैच के अधिकारी सीमांचल दास को सलाहकार नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निर्देशक के पद पर नियुक्त हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है। इसके सदस्य देश जो हैं वो 189 हैं तथा इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। मुख्य अर्थशास्त्री भारत के कोलकाता में जन्मी गीता गोपीनाथ है तथा इसका पैतृक जो संस्था है वह राष्ट्र संघ है। आइए अब हम फेलूदा के विषय में बात करते हैं। भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 की जांच हेतु एक नए उपकरण के व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी दी गई है जिसका नाम फेलूदा है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के विषय में, तो इसका मुख्यालय FDA भवन कोटला रोड न्यू दिल्ली में अवस्थित है। इसके 6 प्रांतीय कार्यालय हैं तथा ड्रग कंट्रोल जो जनरल हैं वह डॉक्टर VG सोमानी हैं। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के नज़दीक धारानिकोटा में स्थित मंदिर को स्थानीय देवी बालू सुलाम्मा के मंदिर में बदल दिया गया है। अगर हम इस मंदिर के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजा गणपति देव ने किया था। बालसुमा वास्तव में देवी दुर्गा का ही नाम है तथा यह मंदिर काकतीय वंश के शासकों की कुल देवी काकती देवी को समर्पित रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ताजमहल के विषय में। कोरोना महामारी में बंद किए गए ताजमहल को लगभग 6 महीने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिशा निर्देश के अनुसार एक दिन में अधिकतम 5000 आगंतुक ही यहाँ भ्रमण कर सकेंगे। यदि हम यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विषय में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जनपद नई दिल्ली में है। इसके महानिर्देशक V विद्या तवी हैं। ताजमहल की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका निर्माण आगरा में 17 हेक्टेयर जमीन पर किया गया है। इसे 1632 में प्रारंभ किया गया था तथा 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। यह मुमताज़ महल के लिए बनाया गया था तथा इसके जो आर्किटेक्ट रहे थे वह उस्ताद अहमद लाहौरी रहे थे। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ताजमहल को शामिल किया गया था। इसे ताजमहल को न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के विजेता के रूप में भी घोषित किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अनिल धस्माना के विषय में। 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना कारगिल युद्ध के पश्चात एक तकनीकी खुफिया एजेंसी के संगठन के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली के विषय में। डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली जो एक रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्हें मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में स्थित एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ हम चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना के विषय में। भारत के इतिहास में भारतीय नौसेना में प्रथम बार 2 महिला अफसर सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को युद्धक पोतों में ऑब्जर्वर अर्थात एयरबॉर्न टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि अ प्रॉमिस लैंड है क्या। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्यों के संस्मरण को जारी करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम अ प्रॉमिस लैंड है। अब हम एमी अवार्ड्स के विषय में बात करेंगे। पहली बार एमी अवार्ड्स का आयोजन वर्चुअल रूप में हुआ, जिसमें ड्रामा सीरीज सेक्शन को आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड दिया गया है। वहीं आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड जेरेमी स्ट्रॉन्ग तथा आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जेंडिया को दिया गया है। यदि हम यहाँ पे एमी अवार्ड्स के विषय में चर्चा करते हैं तो इसका पूरा नाम एनुग्रह म्यूजिक इंडोनेशिया है। पहली बार 1997 में यह अवार्ड दिया गया था और यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। आइए अब हम HCL टेक्नोलॉजी के विषय में बात करेंगे। 845 करोड़ रुपए में HCL टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑस्ट्रेलियन IT फर्म DWUS को खरीद लिया गया है। यदि हम HCL टेक्नोलॉजी के विषय में और चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके संस्थापक शिव नादर हैं। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा इसके अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा है तथा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी विजय कुमार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोनू सूद के विषय में बात करूंगी। भारत के बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के द्वारा प्रवासी मजदूरों, बेरोजगारों तथा जरूरतमंद लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम स्कॉलिफाई है। नेक्स्ट जिसके विषय में हम बात करेंगे, भारत में व्यवसाय को प्रारंभ करने की सरलता तथा लागत में कमी के लिए भारत के कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका नाम स्पाइस प्लस है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में घरों तक ऑप्टिकल फाइबर की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम घर तक फाइबर रखा गया है। भारत में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए भारत के आयुष मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कुपोषण, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा एक समस्या रहा है, स्पेशली बाल या चिल्ड्रन से संबंधित जो मैल न्यूट्रिशन की बात होती है, और भारत सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया जा रहा है, कुपोषण जो मैल न्यूट्रिशन है रिलेटेड चिल्ड्रन से, उसको नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय सेना की 20 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा डल झील में वार्षिक शिकारा रेस में आयोजन में भाग लिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी डोनाल्ड ट्रंप के विषय में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देशभक्ति शिक्षा के समर्थन में
एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने के लिए आदेश दिया गया है, जो 1776 आयोग है। नेक्स्ट, फिल्म सिटी की जो घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसकी चर्चा करूंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी को स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम दे रही हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।